Welcome to Hunger Hits Home. Today I'm sharing the recipe of milk cake और कलाकंद. आज मैं आपके साथ कलाकंद बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ. कोरोना के चलते इस बार रक्षाबंधन पे आप बाज़ार से मिठाई मत लाइए. आप कलाकंद को घर पे बना सकते हैं. घर पे बनी हुई कलाकंद ज़्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद होगी और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. For making the milk cake, I have taken 3 liters of milk. कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 लीटर दूध लिया है. आप गाय या भैंस किसी का भी दूध ले सकते हैं. आप गर्म या ठंडा कोई भी दूध ले सकते हैं. For making the milk cake, you can take cow or buffalo's milk. Here I have taken the cow's milk. If you take the full cream milk or buffalo's milk, your kalakand will be made faster. Boil the milk and keep stirring it. आप दूध को लगातार चलाते रहिए और इसे उबलने दीजिए. हमने इसके लिए भारी तले का बर्तन लेना है. You have to take a thick bottomed pan for making kalakand. Otherwise your milk will stick to the bottom and your kalakand might get burnt. अगर आप भारी तले का बर्तन नहीं लेंगे तो आपका दूध नीचे लग जाएगा और आपका कलाकंद जल भी सकता है. आप इसे लगातार चलाते रहिए. Keep the flame high after the milk has started boiling. दूध के उबाल आने के बाद आप आंच को तेज कर दीजिए और बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि दूध कहीं बाहर तो नहीं निकल रहा. हमने इसका सारा पानी सुखाना है और दूध को गाढ़ा करना है. Keep checking the milk after it has started boiling. Keep the flame high. We have to evaporate the moisture from the milk. You can notice that now the milk has reduced to half. अब हमारा दूध आधा रह गया है. हम इसे बीच बीच में चलाते रहे और आंच को हमने तेज ही रखा है और ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है. Now the milk is turning thicker. दूध को चलाते वक्त आप साइडों पे जो दूध चिपका है उसे भी धीरे धीरे उतारते रहिए. रिमूव द मिल्क विच इज स्टिकिंग टू द साइड्स ऑफ द पैन. अब हमारा दूध 1/4 रह गया है और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है. नाउ द मिल्क हैज़ रिमेन्ड 1/4 एंड इट इज़ थिक. यू कैन नोटिस द चेंज इन कलर ऑल्सो. आप रंग में भी फ़र्क देख सकते हैं. अब हमारे दूध में थोड़ा पीलापन आ गया है. ये गाय का दूध है इसलिए इसमें ज़्यादा पीलापन आएगा. अगर आप भैंस का दूध लेंगे तो वो सफ़ेद ही रहेगा. If you are taking the cow's milk, you'll have a little creaminess in the color of your milk, and if you take the buffalo's milk, it will remain white only. I have taken 1 lemon over here. मैंने यहाँ एक नींबू लिया है. अब हम इसका रस निकाल देंगे और अगर इसमें कोई बीज हैं तो उन्हें भी निकाल देंगे. We'll take out the juice of the lime and we'll remove the seeds. We'll add a little water to it. हम इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे और इस रस को हम दूध में डाल देंगे. We'll pour this lime juice into the boiling milk. Let the milk rest for 1 or 2 minutes and then stir the milk. आप दूध को 1 या 2 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद इसे चलाइए. इससे हमारे दूध में थोड़े थोड़े दाने आ जाएंगे जो कलाकंद में होते हैं. By adding the lemon juice, we'll get some granules into our milk which are there in the kalakand. In 1 liter of milk, you have to add 1 teaspoon of lime juice and 1 teaspoon of water. 1 लीटर दूध में हमने 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच पानी डालना है. अगर आपका दूध ज़्यादा है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं. दूध के उबलते वक्त जो गाढ़ा दूध कढ़ाई के साइडों पे लग जाता है आप उसे बीच बीच में हटाते रहिए. कीप रिमूविंग द मिल्क विच इज स्टिकिंग टू द साइड्स ऑफ द पैन. अब हमारा दूध और गाढ़ा हो गया है. हम इसमें चीनी डालेंगे. 1 लीटर दूध में हमने 1/4 कप चीनी डालना है. मेरे पास 3 लीटर दूध है तो मैं 3/4 कप चीनी डालूंगी. The milk has thickened in consistency and we'll add sugar now.
For 1 liter of milk, we have to add 1/4 cup of sugar. Here I have 3 liters of milk, so I am adding 3/4 cup of sugar. You can adjust the quantity of sugar according to your taste also. आप मीठे की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3 से 4 छोटी हरी इलायची को पीस लिया है। अब मैं इसको भी दूध में डाल दूंगी। Here I have crushed 3 to 4 green cardamoms and I am adding the powder to the milk. जब हम दूध में चीनी डालेंगे तो एक बार वो अपना पानी छोड़ेगी। आफ्टर वी हैव एडेड द शुगर इट विल रिलीव इट्स मॉइस्चर इनटू द मिल्क। It has been around 1 hour 20 minutes since I have been cooking this milk. मुझे लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं इस दूध को पकाते हुए। आपका ये टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आपके गैस का बर्नर तेज़ है या आपका दूध गाढ़ा है या आपके दूध की मात्रा कम है तो आपको कम टाइम लगेगा। The cooking time will vary according to the thickness of the milk, the heat of the burner and the quantity of milk. If you have less quantity, your kalakand will be made faster. अब आपको इसे लगातार चलाना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। एट दिस स्टेज यू हैव टू keep stirring the kalakand, otherwise it will stick to the bottom of the pan. You can notice that it started getting thicker. आप देख सकते हैं कि अब हमारा कलाकंद दूध गाढ़ा होने लग गया है और ये साइडों से कढ़ाई को छोड़ रहा है। It has started leaving the sides of the pan. Now the milk has completely thickened and it's leaving the sides. अब दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और ये साइडों को छोड़ रहा है। हमारा कलाकंद अब लगभग बन गया है। हम गैस को बंद कर देंगे। We'll turn off the gas now. जिस भी बर्तन में आपने कलाकंद को जमाना है आप वो लीजिए और उसमें 1 चम्मच घी डाल के फैला दीजिए। Take any plate in which you are going to set the kalakand. Grease the plate. Then add the hot कलाकंद mixture into it. अब इसमें आप कलाकंद का मिश्रण गरम गरम डालिए। Spread the mixture evenly. आप इस मिश्रण को चारों तरफ फैला दीजिए। अगर आपको इसे ज़्यादा प्लेन करना है तो आप एक कटोरी के पीछे घी लगा के उससे इसे फैला दीजिए। You can grease 1 katori and you can spread the mixture with the help of the katori so that it's even from above. Here I have sliced some dry fruits thinly. यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स पतले पतले काट दिए हैं। मैंने यहाँ बादाम और पिस्ते लिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इन्हें आप कलाकंद के थाली के ऊपर छिड़किए। Sprinkle this cut dry fruits on the kalakand. Now we have garnished the kalakand. अब हमने कलाकंद को ड्राई फ्रूट से अच्छी तरह सजा लिया है। हम इस प्लेट को लगभग 5 घंटे के लिए कमरे में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। We'll let the kalakand cool at room temperature for around 5 hours. अब हम कलाकंद को अपने मनपसंद आकार में काट लेंगे। We'll cut the kalakand into desired shapes. लीजिए, अब हमारी स्वादिष्ट कलाकंद बनकर तैयार है। ये देखने में भी बहुत ही सुंदर है। इस रक्षाबंधन पे आप अपने भाइयों का मुंह इससे ही मीठा कराइए। नाउ अ टेस्टी कलाकंद इज़ रेडी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी डू सब्सक्राइब टू माई चैनल हंगर हिट्स होम। Thank you for watching this video.